Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll just wait for 1 minute. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll wait for another 20-30 seconds and then we will start. Okay, so how will we do this question? Okay, AB is a line segment and P is the midpoint. Okay, so it means this part is equal to this part. B and E are points on the same side of AD such that BAD is equal to ABE. Okay, so these angles are equal. And EPA is equal to DPB. Okay, so we have to show DAP is congruent to EPB. How will we do this? Okay, so to save time, we will just start with the proof today. Okay. Given and to prove, we have to write, but we are just saving time. So how will we do this? Any ideas? What will be our approach? So AP is equal to BP. AP is equal to BP, which is given. Yes. So that let us write that. Okay, given. So angle BAD is equal to angle ABE. PAD. So we will call it PAD. Okay, angle PAD. Or I can, it's a single angle. I can just call it angle A actually. Angle A is equal to angle B. Okay, that is also given to me. Right? I still need something more. How will I do that? सर अगर एंगल APE में EPD प्लस कर दें और एंगल BPE में EPD प्लस कर दें. हाँ, very good. So we will say angle APE is equal to angle BPD. This is given to. Now I will just add the same angle to it, which is EPD. Okay, I'm adding the same quantity. It's a mathematical operation. Okay, that's it. So we will get our bigger angles, these angles. Okay, so we will get APD is equal to angle BPE. Now we can go ahead and write our congruence. What is the reason? What is the reason? So this angle and this angle and this side, right?
So ASA. The angle, side angle. Yes. Right. Now the second part. AD is equal to BE. That is straight. By CTC. Okay, by CTC. Okay, so now we will do a little bit of linear equations. Okay. We have done enough questions from the congruency piece. Now draw the graph. सर हाँ बोलो. सर कॉन्ग्रुएंसी में सर मुझे सर को क्राइटेरिया लगाने में सर प्रॉब्लम हो जाती है सर, एएसए में और एएएस में सर, उसमें थोड़ा बता दीजिए. हाँ ओके. तो देखिए थोड़ा और पीछे जाते हैं. ओके हाँ, तो अब दो क्राइटेरिया हैं जो एक्चुअली सेम ही है, ASA और AAS. ठीक है, ये दोनों एक्चुअली सिमिलर क्राइटेरिया है. दोनों में दो एंगल है, एक साइड है. तो अगर दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं. अब मान लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल. ओके, इसी का जो प्रूफ भी है बुक में इसी का है. वो ऑल्दो हमें प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है इस साल, लेकिन ये हमारा बेसिक थियरम है. ये हमारा थियरम आ गया. अब इसका एक कोरोलरी है जो कि है एंगल एंगल साइड. तो इसमें क्या है कि एक ही लाइन पर दोनों एंगल होने जरूरी है. जो इक्वल लाइन है उसी पे दोनों एंगल्स हैं. अब अगर इसकी जगह सिचुएशन हम थोड़ी सी बदल दे, ट्राइंगल्स हमारे सेम हैं, ठीक है. अब ये साइड इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, लेकिन ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. ठीक है, यानी कि एक एंगल तो लाइन पे ही है, दूसरा एंगल लाइन के ऑपोजिट है. ठीक है, तो ये दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सम एंगल थ्योरम से अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी इक्वल होना ही चाहिए. राइट? यस सर. है ना? तो दोनों बात एक ही है. लेकिन अगर हम रूल इस समय लगाए, हमने ये प्रूव किया है कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम रूल को लिखेंगे AAS, मतलब नॉन इंक्लूडेड एंगल, एंगल एंड अ साइड. यहां पे जब हम AS से बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं दो एंगल और इंक्लूडेड साइड. जो चीज बीच में है वो इंक्लूडेड है. जैसे कि SAS बोलते हैं हम, तो उसका मतलब ये है कि दोनों उन्हीं साइड से बना हुआ एंगल होना चाहिए. तो इसीलिए हम उसे इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं. ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन से प्रूव कर रहे हो तो एंगल क्राइटेरिया AS लिखो. जब ऐसी सिचुएशन से प्रूव कर रहे हो तो AS से. ओके, अंडरस्टूड? ओके सर. ओके, यस सर. so draw the graph of the equation 2x minus y plus 3 is equal to 0. ठीक है, तो कैसे होगा ये ड्रॉ? हम थोड़ा रफ ही करेंगे, अभी हम स्केल वगैरह यूज नहीं करेंगे. तो कैसे करें, किस तरह से करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को? वैल्यू लेके. हाँ, हम 3 या 4 पॉइंट्स, वैसे तो 2 पॉइंट काफी होते हैं, लेकिन कंफर्म होने के लिए हम 3-4 पॉइंट लेते हैं. तो हम x और y की वैल्यूज, तो आसान तरीका होता है कि पहले x को 0 रख लेते हैं मान लीजिए, तो हमें y इज इक्वल टू 3 आ गया. फिर y को 0 रख लेते हैं, तो x क्या आ गया? -3/2. राइट? अब मान लीजिए मैंने y की वैल्यू
रख दी 3. You can choose whichever values which make life easy. तो y की 3 रखी तो ये हो गया 0, तो x is equal to 0. ओके, oh sorry, y की 3 तो हमारे पास पहले से थी. I shouldn't choose that value. Let me choose the value y is equal to 1 और y is equal to 2 चूज कर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस. ओके, अब कोई और वैल्यू चूज कर लीजिए. मान लीजिए हमने 4 चूज, कोई थोड़ी बड़ी चूज करते हैं. चलिए 10 चूज कर. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -7/2. राइट. अब ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे प्लॉट करने हैं. 0, 3. y is 3, x is 0. So this is our point. Okay. The other is -3/2. -3/2 is -half. So -half. 1.5. Okay. Now, when y is x is -half, which is here, y is 2. 0. Okay, and then we have x as 10, then y is 3 -3.5. Okay, so minus, what did I do? No, sorry, when x is -7, -3/2, which is here, y is 10. Did I do it correctly? ये calculation, y को रखा हमने 10, तो ये हो गया no +7/2, +7/2, right? Yes. तो 3.5. ये है 3.5 पे 10. Okay, now we need to draw this line. Okay. Yes, sir. So this is our graph. Now what is the question? Find the value of y when x is equal to 2. Obviously you can do it from here, but we have to do it from the graph. So x is equal to 2. So this is the point. 6.7. Right? So the value looks like 7. Okay. So y is 7. You can always go back and check with the equation because graph sometimes may not be very accurate. Okay. X is equal to -3. Then we come down here. We get the value as -3. Right. So we can just check that, right? Y is equal to 7 रखा तो -4 हो गया. X is equal to 2 आ. Y is equal to -3 रखा तो ये 6 हो गया, -3 आ. Right? So this is correct. So this is the way we do questions like this. Okay, this is the simplest possible question in this. Okay, now a word problem for the same kind of a question. Okay, so we have to translate it from English into maths. A taxi charges 20 rupees for the first kilometer and 12 rupees per kilometer for subsequent distance covered. ठीक है, taking the total distance covered as x and total fare as y, write a linear equation depicting the relation. ठीक है, तो x is distance and y is fare. So we know when x is 0,
y is actually 0, right? But so let's write that. When x is equal to 1 kilometer, y is 20. 20. Okay. When x is 2, he will charge 20 plus 12, right? So he will charge 32. When x is 3, he will charge another 12. Okay, so 44. 44. Okay, so now let's draw the graph. Okay, now, but we don't have this graph up till 44. So what are we going to do? So what can we do? Anybody? सर छोटे नंबर ले लेंगे. हाँ, छोटे नंबर्स लेंगे या कुछ. बहुत छोटे नंबर्स तो ले नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हमारी कहानी ही 20 रुपए से शुरू हो रही है, राइट? तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है ज्यादा. तो क्या करेंगे? अगर इक्वेशन होती तो चलिए हम छोटे छोटे नंबर्स डाल भी लेते. इसको या तो रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे. हाँ, तो अब हमें क्या करना है कि वी विल यूज सम स्केल हियर, राइट? तो द वे वी कैन यूज द स्केल इज, हमें x में कोई प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है. ओके, x में तो हम बड़ा स्केल भी ले सकते हैं, y में हम को अलग स्केल लेना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी हम मान के चलते हैं एक स्केल लेते हैं ताकि थोड़ा हम बड़ा बना सकें इसको. तो x में तो स्केल हम ले लेते हैं 1:2 का. ठीक है, तो जब हम x को 1 बोलेंगे तो 2 पे मार्क लगाएंगे. ठीक है, और y पे ले लेते हैं 10 का तो जरूरत नहीं, 5:1 का ले लेते. ओके, तो अब इसकी साइड में वो वैल्यूज लिखते हैं जो हमें मार्क करनी है. 0 पे तो 0 ही रहेगा, लेकिन 1 की जगह यहाँ 2 करेंगे मार्क, यहाँ 4 करेंगे, यहाँ 6 करेंगे, राइट? ये रफ में लिख सकते हैं आप चाहें तो. और यहाँ पे क्या करेंगे? 4 करेंगे, यहाँ पे 6.4 करेंगे, और यहाँ पे 8.8 करेंगे. ओके, सबको समझ आया ये वाला पार्ट? यस सर. ओके, यस सर. ओके, तो अब हम मार्किंग शुरू करते हैं. 0,0 को मार्क कर लेते हैं. फिर हम करेंगे 2,4 को. 2,4. नाउ वी विल मार्क 4,6.4. 4,6.4 कहीं यहाँ आएगा. ऑब्वियसली बहुत एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे हम इस ग्राफ में. और 6,8.8. 6,8.8 ऑलमोस्ट यहाँ पर. ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि we cannot have this 0,0. ये हमें गिवन डेटा नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए था, लेकिन है नहीं, राइट? हम ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि गिवन नहीं है. ये वहां आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारा लीनियर इक्वेशन थोड़ा ऐसा ही बनेगा इस केस में. तो अब हम अपनी लाइन बना लें. 1-2 पॉइंट्स और ले सकते हैं आप एग्जाम में, लेकिन हम अभी कर लेंगे. This is our line. Okay. Yes sir. Now what do we have to do? Find the taxi charges for covering 12 kilometers. Okay, तो 12 kilometers अगर है, right? तो 12 हमारा रेशियो क्या है? 12 के लिए क्या ढूंढेंगे हम? किलोमीटर्स में ढूंढना है ना. तो 12 किलोमीटर्स ढूंढना है. तो 12 किलोमीटर्स के लिए हमें एक्चुअली वी हैव अ प्रॉब्लम नाउ, राइट? हमारा ग्राफ पेपर उतना बड़ा नहीं रहेगा ये करने के लिए. ओके, क्योंकि बाहर जा रहा है हमारे ग्राफ से. ओके, सो आई विल चेंज द क्वेश्चन फॉर नाउ.
because we don't have such a big graph paper. So find it for let's say 4 kilometers, and find it for fare for 4 kilometers. First question is this. The second question is find the distance for fare is equal to 60 rupees. Okay, 60 rupees. तो 60 रुपीज में आप कितनी दूर जा सकते हैं वो पता करना है, और अगर फेयर कितना आएगा 4 किलोमीटर का ये पता है। ठीक है, तो 4 के लिए हमें 8 पे देखना है जो हमने स्केल लिया, राइट। तो 4 के लिए हम 8 पे देखेंगे। We see something. Okay, which is close to 11. But 11 कितना है? What does 11 show us? We have to multiply it by 5. 55. To 55. Okay, but is that the correct answer? What is the correct answer? 20 plus 12 into 4. 12 into 3. Right? So 56 है correct. 56. Right? हाँ, लेकिन हमारा ग्राफ से आ रहा है 55. The reason is ग्राफ उतना एक्यूरेट नहीं है हमारा यहाँ पे, राइट? इतनी छोटी छोटी करेक्टली रीड नहीं कर सकते, तो ग्राफ में इस तरह के एरर्स आ सकते हैं, राइट? लेकिन एग्जाम में आप क्या करेंगे कि आप चेक भी करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन, डोंट जस्ट रीड फ्रॉम द ग्राफ एंड राइट। ओके, बट अगर हमारे पास केवल ग्राफ होता, इक्वेशन नहीं होती, तो 55 वुड हैव बीन आवर आंसर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड if the fare is 60 rupees, okay, then how much distance can we travel? Okay, so यहाँ पे हमारा ये 11 है, यहाँ पे ये 12, 60 rupees का मतलब 12, because our ratio is 5:1. तो हम यहाँ से आएंगे अपने ग्राफ लाइन पर, okay, and then we will come down from. So answer is close to 9. Okay, 9. Now 9 is how much? We have used a scale half. So the answer is 4.5 kilometer. Okay. तो जो स्केल वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं जहां पे ग्राफ में आप एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिख पाएंगे, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बिना कन्वर्जन के आंसर नहीं लिखते। ओके, अंडरस्टूड? ओके, जो नंबर्स क्वेश्चन में थे वो थोड़े करने मुश्किल ही आएंगे, काफी बड़ा ग्राफ पेपर होगा तो ही हो पाएंगे। ओके, चलिए, नाउ वी विल डू अनदर वन। देयर आर 2 स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, एंड द इक्वेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू। Okay, F is equal to 9/5C plus 32. तो now let's initially graph के बिना ही करना है, तो बताइए, if the temperature is 0 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? 32. 32. Is equal to 32 degrees. Okay. Now, if the temperature is 50 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? Sir, 122. Okay, by 5 into 42. 50 plus 32 करेंगे, ठीक है, ये 10 हो गया, so 122 हो गया, ठीक है। So 50 degree Celsius is equal to 122 degree Fahrenheit. Okay. If the temperature is 86 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? So इसमें हम 86 को यहाँ लिखेंगे, is equal to 9/5C plus 32. ओके, सो यहाँ लेके आए 86 minus 32 is equal to
9/5C, and this is 4. 4. Okay, so 30. okay, so 30 degrees Celsius. Now, if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? Okay, so Celsius temperature will be -32 into 5/9, right? Yes, sir. Which is, we have to do this calculation. -160 upon 9. 160. -17.78. Okay, got it? So this is Yes, sir. simple. ये चैप्टर बहुत ही आसान है एक्चुअली, इसमें थोड़ा ज्यादा आसान चैप्टर है, कई बार बोरिंग भी लगता है इस वजह से, बट वी स्टिल हैव टू डू अ लिटिल बिट प्रैक्टिस. फाइंड द numerical value of the temperature which is same on both the scales. How will we do that? इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया आपको? क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 5 का क्या मतलब है? ऐसा टेम्परेचर जो दोनों स्केल पे सेम हो. हाँ, मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर की अगर हम दो थर्मोमीटर लें, एक फ़ारेनहाइट का थर्मोमीटर है, एक सेल्सियस का है, तो दोनों एक ही टेम्परेचर दिखाएंगे उससे. ओके, तो ये कैसे करेंगे? मान लीजिए वो टेम्परेचर x है, तो राइट? सर F भी x हो जाएगा और C भी x हो जाएगा. है ना, इज इक्वल टू x डिग्री सेल्सियस. तो हम f की जगह भी x लिख देंगे और c की जगह भी x लिख देंगे. ओके, तो 5x इज इक्वल टू 9x प्लस 160. ओके, so we can Yes, say sir. 4x is minus equal to -160, Minus x is 4x. equal to -40. -40. Okay, so x is equal to -40 degrees Celsius and also -40 degree Fahrenheit. Okay, so ये दोनों सेम हो जाते हैं इसमें. Draw the graph of the linear equation जो हमें दी हुई है, making c along the x-axis and f along the y-axis. Okay, तो हमारे पास अगर ग्राफ है तो हमें उस पे स्केल चूज करना होगा. इस केस में हम स्केल चूज कर सकते हैं 1:10. ओके, वी विल स्टिल गेट सम. क्वेश्चन में कहाँ तक है? 14 डिग्री, छोटे टेम्परेचर्स की बात हो रही है, राइट? तो हमें एक्चुअली 1:10 भी चूज करने की जरूरत नहीं है, but it's okay. So we can choose this 1:10. Okay. So this will be 100. This is 100, and this is 100. Okay. This is also. Okay. Now, how will we do that? We have to make the table. Okay, C and F. So when the C is 0, this is 32. Okay, we will just take 2 points, and another point we just got. Okay, -40 and -40. We will just use these 2 points for now. So C is 0. Okay, this is C, this is F. So C is 0, this is 32. Okay, so somewhere. Okay, and -40, -40.
which is okay. I'll just draw with 2 points to save some time, otherwise we'll run out of time now. Okay, this is our graph. And what does he want us to do? -5 degrees Celsius को Fahrenheit में पता करना है. तो this is -5 degrees Celsius और Fahrenheit में उसको देखा हमने तो कहीं आया, which is about 25 degree Fahrenheit. Okay, so about 25 degree Fahrenheit. And 14 degree Fahrenheit we have to see. 14 degree Fahrenheit. So this is 14, which is roughly equal to -6. -7. No, this is 10, right? -14 is, no, 14 is equal to -50. -12 or something. Okay, roughly like this. Okay, we can recheck it with the equation to get the exact value. Okay, चलिए आगे. Now let's do some lines and angles questions also. Lines and angles questions are also very easy questions, so we can do them relatively fast. Okay, how will we do this? You don't even have to read this. यहाँ पे सारा information है, यहाँ से देख. Sir, x plus y plus 90 degree is equal to 180 degree. Yes. तो x plus y equal to 90. ठीक है, हमारे पास ये भी है कि is equal to 90. ये हमारे पास information आ गई है, right? What else? उससे लेकिन हमें immediate solution नहीं आएगा. We should use this linear pair. Okay. 3x plus 72 is equal to 180 linear pair. Yes, 3x that equal is to what we 100 need to degree. use. Linear pair. Linear pair. Okay, so 3x is equal to 180 minus 108. 72 is 108. 108. So x is 108 by 2. 30 x equal to 36. 36 degrees. Okay, तो हमें x आ गया and that directly means y is equal to 54. 54. Okay. In the adjoining figure, AOB is a straight line. AOB is a straight line. Find the value of x. Every information is here, so we don't have to read from that. सबको प्लस करके 180 degree. As simple as Linear that. pair. हाँ, linear pair. We can't say linear pair. We don't have to give. We can say sum of Straight line. angles on a Straight straight line line. is equal to 180. हाँ, yeah, we can say that. Straight line is equal to 180. हाँ, ठीक है. तो linear pair लैंग्वेज गलत हो जाएगा, लेकिन Yes. हाँ, मीनिंग तो वही है, लेकिन बोल नहीं सकते, पेयर नहीं है. ठीक है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना. Okay, we will not solve it. It's easy. We'll move forward. We have 5 minutes only, so we will not solve this. Okay. How will we do this question? थर्ड लाइन पैरेलल बनाएंगे एक सेट. हाँ, इस तरह का ये क्लासिक क्वेश्चन है, क्योंकि सर हाँ, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. ओपन लाइन पैरेलल बनाएंगे. हाँ, ठीक है, एक पैरेलल लाइन बनाएंगे तो ये हमें 40 डिग्री मिल जाएगा ऑल्टरनेट पेयर, और ये हमें और ये 35. ठीक है, और x डिग्री जो है वो 360 माइनस 75. 360 माइनस 45 प्लस 35. Yes, right, which is 75 Yes, sir. degrees minus, so 285. Okay. Yes, sir. So इसमें केवल इतना ही ट्रिक है कि ये हमें एक पैरेलल लाइन और बनानी. ओके, चलिए, how will we do this question?
सर इसको ट्रायंगल बना देंगे, कंस्ट्रक्ट कर सर, इसको आगे बढ़ा देंगे AB को। सर ट्रायंगल नहीं सर इसमें पैरेलल होगा इसमें भी। हाँ देखिए, इसमें भी आसान तरीका तो यही है कि के नीचे एक लाइन बना देंगे पैरेलल। ये एक पैरेलल लाइन बना दी सर एंगल C और एंगल E इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल, कोई और सर इंटीरियर 120 एंगल है इज तो इक्वल ये टू एंगल E इज इक्वल टू 180, ये 60 डिग्री और हो गया। 80 डिग्री, ठीक है, और 60 अब 140 ये बने सर x इज इक्वल टू 40, x is equal to plus 40. 60 plus 80 is equal to 180 and 180. x is equal to 40 degrees। ठीक है, देखिए Yes, कई sir. बार वर्किंग में आप डिग्री हो सकता है ना भी लगाएं, लेकिन कम से कम फाइनल आंसर में डिग्री जरूर लगाना है। कोशिश करिए कि हमेशा डिग्री लगाएं, राइट, लेकिन फाइनल आंसर में मस्ट Okay, है। sir. ओके, वो मिस मत करें। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। In the given figure, information, all the information is here. We have to prove AB is parallel to PD. How will we do this? सर ये जो ट्रायंगल है सर, इसको पहले करेंगे सर। हाँ, सर तो EP ये सर हमें सर P को 80 सर डिग्री हमें सर P को अगर 80 प्रूव कर दे तो सर हो जाएगा, सर क्योंकि सर वर्टिकली रिवर्स अपोजिट थ्योरम सर है वो कि 80 डिग्री हो अगर जाएगा, सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो सर पैरेलल फिर सर लाइन है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। हाँ, तो हमें यस ये सर, इसको 80 प्रूव करना है। अब ये एंगल एक्सटीरियर 35 एंगल है। प्लस एंगल 45 इज इक्वल टू 80 हाँ, आप डिग्री। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। यस सर, यस सर, एक्सटीरियर एंगल बाकी दोनों एंगल्स का सम होता है सब अपोजिट साइड इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो हम डायरेक्टली कर Yes, sir. सकते हैं ये, विच इज 80 डिग्री। अब हम दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो वी कैन यूज द थियरम टू so से the line is parallel, हाँ, द लाइंस आर AB पैरेलल parallel to DP। PD। Okay, so Yes sir. understood. So this is a good question, but okay, it is a good question, difficult but good। Okay, now this, let's do this। and अच्छा, ये करने से पहले ये भी आसानी क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए, कल आपको किस चीज का रिवीजन करना है? तो कल केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर का। सर केमिस्ट्री, यस सर, यस सर। सर केमिस्ट्री। ठीक है, कल क्या मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। मैटर Yes, sir. सर सर हाँ सर केमिस्ट्री में हमें कुछ सर डाउट भी था सर, कल हाँ। के लिए कर ले। हाँ, कल वो मैं चैप्टर भी थोड़ा सा हम उसके क्वेश्चंस करेंगे और कोई डाउट होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, ओके ओके सर, ओके हाँ सर। चलिए, तब तक ये क्वेश्चन करते हैं। वी हैव 2 मिनट्स, उतने में हो जाएगा। ये कैसे करेंगे? तो हमें ये प्रूव करना है कि BD इज पैरेलल टू प्रूफ क्या है? BD इज पैरेलल टू CA। ओके, हाउ विल वी डू यस दिस? सर। हमें रिफ्लेक्शन है सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि लो ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, यस, वेरी गुड। एंड वी आल्सो नो एंगल 3 सर इज एंगल इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एंगल एंगल 4। 4। Okay, reason is law of reflection। Okay, now what? ठीक है, तो अब देखिए, यस सर। we will add the two equations। Okay, we will add the सर P जो है सर P परपेंडिकुलर सर BP जो परपेंडिकुलर है PA के, तो सर ये 90 हो जाएगा, और एंगल C और एंगल 3 और एंगल 2 सर इक्वल है, तो सर ये 2x हो जाएगा। 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। हाँ, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री। यस सर, ओके, Yes, sir. विच ऑल्सो मीन्स जो कि सर एंगल, इक्वल है हाँ 45। ठीक है, विच मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? Yes, सॉरी, और प्लस सर प्लस प्लस प्लस, आई एम सॉरी,
Angle 1 plus angle 4 is also 90 degree because equality is की वजह से, right? Yes, sir. Now, if we Yes, sir. add all, we can add this equation and this equation. So we will get sum is equal to 180 degrees. Okay. So Yes, sir. this angle